नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में आज भी एक ऐसा न्यायालय है जहां वकीलों की दलीलें नहीं, पुलिस की जांच नहीं, बल्कि सीधे देवता का फैसला चलता है। उत्तराखंड के जौनसार भाबर की पहाड़ियों में बसा है एक ऐसा धाम जिसे न्याय का दरबार कहा जाता है। यहाँ बात हो रही है लोक देवता महासू की। कहा जाता है कि महासू देवता केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि एक जागृत शक्ति है। लेकिन आखिर कौन है महासू देवता? क्यों उन्हें न्याय का देवता कहा जाता है? और कैसे चार भाइयों ने मिलकर एक भयानक राक्षस के आतंक से इस धरती को बचाया था? आज के वीडियो में हम जानेंगे महासू देवता की वो पौराणिक और रोमांचक कहानी जो सदियों से इन वादियों में गूंज रही है। स्वागत है आपका आपके चैनल मिथ्याभेदी पर। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा। कहानी की शुरुआत होती है प्राचीन काल से, जब उत्तराखंड के जौनसार भाबर क्षेत्र और टोंस नदी के किनारे शांति नहीं बल्कि खौफ का साया था। यहाँ एक बेहद क्रूर राक्षस रहता था जिसका नाम था किरमिर दानव। किरमिर दानव का आतंक इतना बढ़ चुका था कि वह नियमित रूप से गांव के लोगों को अपना भोजन बना लेता था। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करना उसका रोज का काम था। उस समय वहाँ मेद्रथ गांव में एक नेक और धार्मिक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था हुना भाट। यह राक्षस हुना भाट के परिवार के पीछे पड़ गया था। उसने हुना भाट के 7 पुत्रों को मार डाला और अब वह उनकी पत्नी पर बुरी नजर रख रहा था। हुना भाट पूरी तरह टूट चुके थे और खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। जब इंसान हर तरह से हार जाता है तो वह ईश्वर की शरण में जाता है। अपने बचे हुए परिवार और प्रजा की रक्षा के लिए हुना भाट ने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव और शक्ति के शरण में जाएंगे। वे वहां से निकले और कश्मीर के पहाड़ों में जाकर उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति और पीड़ा को देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और आश्वासन दिया कि वे उनकी रक्षा के लिए एक नई शक्ति के रूप में अवतार लेंगे। भगवान ने हुना भाट को एक स्वर्ण हल और कुछ चमत्कारी बीज दिए और कहा, जाओ वापस अपने गाँव जाकर इस हल से खेत की जुताई करो, वहीं से तुम्हारे मुक्तिदाता प्रकट होंगे। भगवान की आज्ञा मानकर हुना भाट वापस अपने गांव आए। रविवार का दिन था। जैसे ही उन्होंने उस सोने के हल से खेत जोतना शुरू किया, धरती कांप उठी। देखते ही देखते जमीन के अंदर से 4 दिव्य शक्तियां प्रकट हुई। ये कोई और नहीं बल्कि 4 महासू भाई थे। सबसे बड़े बोठा महासू, दूसरे बासिक महासू, तीसरे पवासी महासू और सबसे छोटे चालदा महासू। इनके साथ इनकी माता देवलानी भी प्रकट हुई। इनके प्रकट होते ही किरमिर दानव को ललकारा गया। महासू देवताओं और राक्षस के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ जो कई दिनों तक चला। अंत में महासू भाइयों ने किरमिर दानव का वध कर दिया और पूरे जौनसार भाबर को उनके आतंक से मुक्त कराया। दोस्तों, युद्ध जीतने के बाद इन चारों भाइयों ने जन कल्याण के लिए अपने अपने क्षेत्र बांट लिए। सबसे बड़े भाई बोठा महासू आज हनोल के मुख्य मंदिर में विराजमान है। किंवदंती है कि युद्ध के दौरान उनके घुटने में चोट लग गई थी, इसलिए वे चल फिर नहीं सकते और एक ही जगह बैठकर न्याय करते हैं। हनोल आज महासू देवता का सबसे बड़ा और पवित्र धाम माना जाता है। वहीं सबसे छोटे भाई चालदा महासू, जैसा कि नाम से पता चलता है, चालदा यानी चलते रहना। ये एक जगह नहीं रुकते। वे आज भी जौनसार और हिमाचल के अलग अलग गांवों में प्रवास करते हैं ताकि भक्त उनके दर्शन आसानी से कर सके। बाकी 2 भाई बासिक और पवासी महासू भी अपने अपने क्षेत्रों में पूजे जाते हैं। जौनसार भाबर के 10वें मंदिर में विराजमान छत्रधारी चालदा महासू महाराज के अगले प्रवास हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी के लिए यात्रा शुरू हो गई है। छत्रधारी चालदा महासू महाराज की प्रवास यात्रा 6 दिवसीय होती है। 6 रात्रि पड़ाव होंगे और 7वें दिन देवता हिमाचल के सिरमौर के पश्चिमी गांव में बनाए गए भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी महासू देवता के अवतरण की। आज भी लोग हनोल मंदिर में अपनी फरियाद देकर जाते हैं। वहाँ न्याय के लिए लोटा नमक की एक अनूठी प्रथा है जिससे लोग अपनी सच्चाई साबित करते हैं। जहाँ के लोगों का विश्वास है कि महासू देवता की अदालत में कभी गलत फैसला नहीं होता। अगर आप कभी उत्तराखंड आने का प्लान करें तो हनोल मंदिर जरूर जाएं। यहाँ की वास्तुकला और शांति आपका मन मोह लेगी। क्या आपने पहले महासू देवता के बारे में सुना था या आप वहाँ गए हैं? कमेंट करके अपने अनुभव जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि यह जानकारी सब तक पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महासू देवता।